नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम कविता का शैली वैज्ञानिक विश्लेषण दिखाएंगे कि शैली वैज्ञानिक विश्लेषण किस तरीके से होता है, क्या बात कही जा रही है और उसका जो है विश्लेषण जब हम करते हैं, शैली वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो किस ढंग से करते हैं। इसको मैं इसी के अनुसार दिखाऊंगी। कविता है जयशंकर प्रसाद जी की, बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। ताराघट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। जागरी विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई आली, आँखों से भरे बिहागरी। बीती विभावरी जागरी। अब यहाँ पर हम विश्लेषण शुरू करते हैं, बीच बीच में मैं आपको फिर बताती जाऊंगी। इस कविता की संरचना को समझने के लिए पहली पंक्ति में 2 वाक्यों का संयोजन है। शैली वैज्ञानिक दृष्टि से यह विश्लेषण किया जा रहा है, इस पर ध्यान देना। इसमें 2 कथन मिलते हैं। पहला कथन है तारों भरी रात्रि विभावरी के बीत जाने का संकेत है। दूसरा कथन संबोधन पर रखे कि जिसमें अरितु जागरी का अर्थ मिलता है कि रात निकल गई है, अब तुम जाग जाओ, ये कहना चाहता है कवि। इस कविता में प्रकृति विषयक एक अर्थ क्षेत्र के अंतर्गत विभावरी के साथ साथ अंबर, तारा, उषा, खग, किसलय, लता, मुकुल और मलयज जैसे संज्ञा पदों का चयन किया गया। ये सब क्या है? संज्ञा पद। संज्ञा पद कौन से होते हैं? संज्ञा पद किसे कहा जाएगा? जहाँ पर संज्ञा जो है किसी और चीज के साथ जुड़ करके जब कार्य करती है तो संज्ञा पद होता है। संज्ञा तो है ही, लेकिन संज्ञा किसी चीज के साथ जुड़ गई। किसके साथ जुड़ गई? रात के साथ। तो यहाँ रात के साथ जो है वो जुड़ गई है। संज्ञा पदों का चयन किया गया है। इनसे उनके अर्थगत अभिलक्षण इस प्रकार मिलते हैं, जिनमें उनके अंश अंशी को परस्पर संबंध का परिचय होता है। जैसे अंबर, अंबर का विभावरी और तारा से, रात से और तारों से। अंबर आकाश का जो संबंध, विभावरी का जो संबंध है वो इस समय जो जिस आकाश की बात हो रही है वो आकाश विभावरी और तारों से संबंधित है। ये शैली वैज्ञानिक विश्लेषण है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे, इसमें अंबर जो है एक तरफ तो रात का संकेत दे रहा है और एक तरफ सुबह का दे रहा है। विरोधाभास देखिए, रात और सुबह दोनों का दे रहा है। ये विरोधाभास है, देखने की चीज़ है। देखो, एक तरफ तो उन्होंने विभावरी का संबंध दिखाया है तो रात का दिखा दिया, और एक तरफ उन्होंने कहा उषा और लतिका और मुकुल दिखा दिया तो उन्होंने दिन का दिखा दिया। एक तरफ उन्होंने कहा रात भी और दिन भी है, यानी कवि ने तो इसको 2 अलग अलग चीज़ों में कर रखा है कि भाई रात बीत गई है, दिन हो गया है। लेकिन यदि हम देखें तो ये विरोधाभास स्थिति एक साथ पैदा हुई है। दूसरा शब्द चयन मानव जगत से संबंध है। दूसरी बात ये कि ये विभावरी मानव नहीं है, लेकिन मानवीय चेतनाओं से परिपूर्ण बात हो रही है, जिससे एक अलग प्रकार के अर्थ क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसे नागरी, अधर, अलक, आँख और आली। इसी प्रकार मतलब नागरी कहते, नागरी क्या कौन हुई? नागरी माने कोई स्त्री, और उसका संबंध जो है अधर से मिल जाएगा, अलग से मिल जाएगा। एक स्त्री के अधर भी होंगे, अलग भी होंगी, आँख भी होंगी, और मतलब अली जो है उसे
आली, आली अलग और आली, यानी जो उसका सुबह का जो रूप है उसके उनसे उसको जोड़ करके एक 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 जो है स्त्री के बारे में जो ये चर्चा की जा रही है। इसी प्रकार पनघट, घट, गागरी आदि चीज़ों से जुड़ जाता है पनघट। पानी पानी से पनघट यानी नदी का किनारा। संज्ञा पदों का तीसरा अर्थ क्षेत्र है एक अन्य शब्द बिहाग, संगीत क्षेत्र में से संबद्ध है। देखो बिहाग जो है एक राग है, यानी शास्त्रीय संगीत में बिहाग एक राग है। और बिहाग बिहाग जो है यहाँ पे बिछुड़ने के अर्थ को भी दे रहा है। एक तो बिहाग का अर्थ होता है राग, यानी संगीत का राग, और एक दूसरा बिहाग का अर्थ है बिछोड़ने के अर्थ में। और बिहाग बिहग जो है वो पक्षी को कहा जाता है। कविता की पहली पंक्ति में वाक्य स्तर पर विचलन है, यानी वाक्य जो है वो पहली पंक्ति में ही वाक्य स्थिर नहीं है। दो चीज़ों का विरोधाभास एक साथ हो रहा है, तो यानी बात कोई स्थिर नहीं है, अस्थिर सी बात हो रही है, दिन और रात एक साथ चर्चा हो रही है। इससे पहले वाक्यांश में कर्ता और क्रिया का संयोजन है। कर्ता और क्रिया दोनों एक साथ आ गए, किंतु कर्म नियोजन से में अतिक्रमण हुआ है, और जो कर्म दिखाया उसमें अतिक्रमण दिखा दिया। अर्थात क्रिया पहले आती है और कर्ता बाद में। बीति विभावरी, यानी ये हमारे ये क्या बोला उन्होंने कि जो हिंदी के जो कोड वर्ड है उसमें क्या है, पहले कर्ता है, फिर कर्म है और फिर क्रिया है। लेकिन यहाँ तो बीती पहले रख दिया, बीती माने क्रिया, और क्रिया को पहले ही रख दिया, तो बीती विभावरी, रात बीत गई। ये कविता है, देखो कविता में सब चीज़ें आगे पीछे हो सकती है, तो यहाँ पहले ही क्रिया रख दिया, बाद में कर्ता को रख दिया। दूसरे वाक्यांश में कर्ता का अध्याहार है। बाद की पंक्ति में अंबर पनघट, ताराघट और उषा गागरी शब्द युग्मों में अर्थ स्तर पर विचलन है। और यहाँ भी देखो उन्होंने क्या अंबर पनघट, कहाँ आकाश है, कहाँ नदी का किनारा दिखाया जा रहा है। आकाश और नदी का किनारा इन दोनों दोनों अलग चीज है। आकाश ऊपर होता है, नदी का किनारा तो नीचे है। ताराघट, ताराघट कह रहे हैं मतलब एक दूसरे हम ताराओं के समूह की बात कर रहे हैं। उषा नागरी, उषा नागरी यानी जो उषा है उसको उसको नागरी यानी स्त्रियों की परिचायक बना दी। जो उषा, तो यहाँ पर उषा सुबह की लालिमा यानी सुबह हो गई है, सुबह का भोर का समय, उषा यहाँ पर भोर के समय के लिए है, और नागरी जो है स्त्री के लिए है। तो यहाँ भी बड़ी दो चीज़ें अलग हो गई कि एक तो मानवीकरण है और दूसरा जो है सुबह के जागने की स्थिति है। तो ये भी दोनों ये सारे शब्द युग में जो अर्थ स्तर पर विचलन है, ये भी अर्थ स्तर पर यदि देखा जाए तो ये शब्द जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, विपरीत अर्थ दे रहे हैं। कहाँ आकाश, कहाँ नदी का किनारा, कहाँ तारागढ़, कहाँ मतलब तारामंडल की बातें होने लगी, फिर कहाँ सुबह के निकलने की बात हो रही है, साथ में स्त्री की भी चर्चा होने लग गई। इस वाक्य में क्रिया व्यापार में मानवीय व्यापार का संकेत भी मिलता है। दूसरे पद्यांश में खग कुल 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 सा बोल रहा। अब एक तरफ तो वो कह रहे हैं खग कुल यानी पक्षियों का कुल यानी पक्षियों का झुंड, और दूसरे कुल कुल बोल रहा, कुल कुल यानी वो चहचा रहा है, चहचाने की बात कर दी। कुल की आवृत्ति से समांतर सृष्टि हुई है। एक तरफ देखा जाए तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया, दूसरा समानांतर जो है सृष्टि हो गई, एक समानता में इसकी सृष्टि हो गई। खग कुल और कुल में अर्थ स्तर पर विरोध मूलक
समांतरता मिलती है। विरोधमूलक समांतर के कहाँ एक जाति विशेष की बात करी जा रही है, कहाँ एक और कहाँ एक बोलने की बात की जा रही है, जिससे यमक अलंकार का जन्म हुआ है। इसके बाद किसलय शब्द ने इस प्रकार इस प्रयोग में औचित्य दिखाया है। किसलय क्या, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। अब ये इसमें किसलय को जो है किसलय का औचित्य दिखाया गया है। किसलय के चयन में कोपल का अर्थ मिलता है। इसके अतिरिक्त किसलय अंचल प्रयोग में साभिप्रायता दिखाई देती है। किसलय का अंचल डोल रहा। अब किसलय का अंचल डोल रहा, यहाँ पर एक नायिका भी दिखा दी गई है। एक तरफ तो फूल जो है, फूल का अंचल तो होता नहीं है, स्त्री का अंचल जरूर होता है। तो यहाँ किसलय का अंचल में एक नायिका दिखा दी। नायिका का अंचल जो है डोलने लगा, यानी सुबह हो गई है और एक नायिका है वो सुबह जो है अब जो है उसके जब एक स्त्री जो है हिलती डुलती तो उसका जो अंचल जो है वो इधर उधर सरक रहा है। तो उन्होंने किसले से उस चीज को दिखाने की कोशिश की है। मानवीकरण देखिए, जो अर्थ स्तरीय विचलन की दृष्टि से लतिका के द्वारा मानवीय व्यापार द्योतित होता है। मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब मधु मुकुल, मधु भौरा और मुकुल नवल रस गागरी। अब इन्होंने मधु मुकुल, कहाँ मधु मुकुल, कहाँ भौरों के उसकी बात कर दी, मधु के और उसकी बात कर दी, और कहाँ नवल रस गागरी। नवल रस गागरी, यहाँ नव रस की गागरी। अब गागर का संबंध जो है वो स्त्री या किसी व्यक्ति विशेष से होता है। पनघट, यदि हम किसी घट की बात कहें, किसी घड़े की बात कहें तो, या गगरी की बात कहें तो गगरी किसी स्त्री से संबंध रखती है, किसी फूल से संबंध नहीं रखती। लेकिन यहाँ पर मधु मुकुल नवल रस गागरी वाक्यांश के प्रयोग से लता में मानवीय व्यापार परक शक्ति का परिचय नहीं मिलता, क्योंकि मुकुल की गागरी नहीं हो सकती, किंतु इसमें एक सुंदर बिंब अवश्य दिखाई दे जाता है। तीसरे पद्यांश में आंखों में भरे बिहाग वाक्य में बिहाग राग का भी संकेत देता है, जिसमें यह अर्थ निकलता है कि अर्धरात्रि को प्रिय की प्रतीक्षा विफल होने पर कारुणिक स्वर में यह राग गाया जाता है। इसका सह प्रयोग अधर या स्वर से बैठता है, आंख से नहीं। यह विचलन साभिप्राय हुआ है, क्योंकि इसमें विहाग की करुणा आंखों में मूर्तिमान हो गई है। कविता में अंबर पनघट से लेकर नवल रस गगरी तक का कथन प्रकृति के जागने का संकेत देता है, किंतु अधरों में राग से लेकर अंतिम पंक्ति की विवाहवरी तक का कथन नायिका के सोने की सूचना देता है कि नायिका सो रही। अतः यहाँ जगाने और सोने में यह प्रकृति और नारी के कथ्य के धरातल पर विरोध दिखाई देता है। इस विरोध मुकुलता के कारण कविता की पहली पंक्ति सार्थक हो जाती है। तारों से जगमगाती रात्रि बीत गई है, अरे ओ तू जागरी, कि अब तो रात बीत चुकी है। एक नायिका को कहा जा रहा है कि अब तो तू जाग जा, रात खत्म हो गई, पक्षी चहक रहे हैं, सुबह का समय, नदी का, उन्होंने सारी चीज़ें देखा, उन्होंने कहा अब तू जाग जा, तेरे जगने का समय हो गया। तो कविता, ये शैली वैज्ञानिक विश्लेषण था जिसको कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें और भी मैं आगे बढ़ा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कविता का शैली वैज्ञानिक विश्लेषण किस तरीके से किया जाता है और कितने सुंदर ढंग से इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने बीती विभावरी जागरी से कविता का शैली वैज्ञानिक अध्ययन
जो शैली जो प्रस्तुतिकरण किया, कविता का प्रस्तुतिकरण किया है, किस तरीके से शब्दों को इन्होंने परोया है, तो ये देखने की चीज़ है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखें कि शैली वैज्ञानिक विश्लेषण कैसे होता है। देखिए, आपने अभी तक अर्थ देखा होगा, व्याख्या देखी होगी, सारांश देखा होगा। शैली वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस तरीके से अलंकार बदल जाते हैं, किस तरीके से विरोधाभास को प्रस्तुत किया जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को देखा जा सकता है, ये देखने की चीज़।